हेलो क्लास थर्ड बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पाठ 4, इसका नाम है माँ की सीख, उसको समझाने जा रही हूँ। और आप लोग पेज नंबर 29 निकालिए और मैं पाठ को पढ़ूंगी, उसका वाचन करूंगी। आप लोग बहुत ध्यान से अपनी अपनी पुस्तक में मेरे द्वारा किए गए वाचन को सुनिएगा, ठीक है। तो इस पाठ में शिक्षा के महत्व को बताया गया है कि किस प्रकार से एक पढ़े लिखे इंसान और एक अनपढ़ इंसान के बीच जो अंतर है, उसको हमें जो अंतर देखने को मिलता है वह शिक्षा के कारण ही मिलता है। और पढ़ने लिखने से समझदारी आती है, ज्ञानवर्धन होता है, ठीक है। और कोई इंसान यदि पढ़ा लिखा होगा तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, वह अच्छा सोचता है। और हमें इसीलिए शिक्षित बनकर अच्छे से पढ़ लिख करके जो हमारी क्षमताएं हैं, जो हमारी योग्यता है, उनका विकास करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मैं अब पाठ का वाचन शुरू करती हूँ। एक बालक था, उसका नाम विल्हेम था। एक बच्चा था, उसका नाम विल्हेम था। वह बहुत शरारती था। शरारती का मतलब नटखट। जैसे आप लोग हो ना शरारती, छोटे बच्चे नटखट होते हैं ना, उसी प्रकार से जो विल्हेम था वह बहुत ही शरारती बच्चा था। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। उसे हर समय कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी। तो जो ये विल्हेम नाम का बच्चा था, यह बहुत शरारती था। उसका जो मन था वह पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था और उसके दिमाग में हमेशा शरारत ही चलती रहती थी। वह शरारत ही उसके दिमाग में सूझती रहती थी। जिस दिन शिक्षक से डांट पड़ती, शिक्षक यानी कि टीचर से, गुरु से उसको डांट पड़ती, वह अगले दिन स्कूल न जाने की जिद करने लगता। तो जिस दिन उसको स्कूल में टीचर यदि डांट देते थे तो वह अगले दिन स्कूल जाने में क्या करता था, आनाकानी करता था, ठीक है। माँ की नाक में दम कर देता, अपनी माँ को परेशान कर देता था कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। वह स्कूल में पढ़ता कम और शरारत ज़्यादा करता था। तो वो क्या करता था, विल्हेम नाम का जो बच्चा था, स्कूल में पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता था, लेकिन शरारत बहुत ज़्यादा करता था। तो एक दिन जब वह माँ के साथ स्कूल से लौट रहा था तो उसने सड़क पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। तो एक दिन उसकी मम्मी उसको स्कूल से वापस घर लेकर के आ रही थी, तब उसने देखा कि कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे थे। उसने सोचा, ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हो गए हैं। उसने माँ से कहा, माँ, ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाते, देखो ये कितने खुश लग रहे हैं, आप मुझे स्कूल क्यों भेजती हो? माँ ने विल्हेम की ओर देखा पर कुछ नहीं बोली। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी मम्मी विल्हेम को स्कूल से वापस घर ला रही होती हैं और तभी रास्ते में विल्हेम ने देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तो वो ये सोचता है कि ये बच्चे भी तो स्कूल नहीं जाते और ये बिना स्कूल गए ही इतने बड़े हो गए हैं। तब उसने अपनी माँ को बोला कि माँ, ये बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं हैं और कितने खुश लग रहे हैं, लेकिन आप मुझे रोज रोज स्कूल क्यों भेजते हो? तब माँ ने उस बच्चे की तरफ देखा, विल्हेम की तरफ देखा, लेकिन उसकी मम्मी ने एक शब्द भी नहीं कुछ बोली वो, ठीक है। अब आगे क्या होता है देखिए। अगले दिन माँ ने विल्हेम को घर के बाहर उगे हुए झाड़ झंखाड़ दिखाए। झाड़ झंखाड़ मतलब झाड़ी और बेकार के जो पौधे थे, और उससे पूछा, बताओ बेटा, इन्हें किसने उगाया? तो उसकी मम्मी ने अगले दिन क्या करा, विल्हेम को बाहर, जो घर के बाहर उसके जो झाड़ी झाड़
और बेकार के जो कटीले पौधे उग जाते हैं उनके पास ले गई और उन विल्हेम को दिखाया और बोला कि बताओ बेटा, इनको किसने उगाया है। ठीक है, माँ ये तो खुद ही उगाए हैं, सूरज की रोशनी और बारिश के पानी से बड़े हो गए हैं, विल्हेम ने उत्तर दिया। तो विल्हेम कहते हैं अपनी माँ से कि माँ ये तो खुद ही उगाए हैं, सूरज की रोशनी और बारिश का पानी इनको मिला तो इससे ये बड़े हो गए। फिर माँ ने घर में लगे गुलाब के पौधों को दिखाकर पूछा। तब उसकी माँ उसे गुलाब के पौधे के पास ले गई जो उन्होंने अपने घर में लगाए थे और पूछा, ये पौधे कैसे हैं, ये पौधे कैसे हैं। माँ ये तो बहुत ही सुंदर है, लाल पीले गुलाबों से ये पौधे बेजोड़ हैं। बेजोड़ मतलब अनोखा। तो पिताजी इनकी देखभाल करते हैं और नियम से खाद पानी भी देते हैं। तब उसकी माँ उसको गुलाब के पौधों के पास लेके जाती हैं और बोलती हैं कि ये पौधे कैसे हैं बताओ। तब वो विल्हेम उन पौधों को देखता है और बोलता है कि माँ ये पौधे तो बहुत ही सुंदर है और जो इस पर लाल पीले गुलाब लगे हैं वो तो बहुत ही अनोखे हैं, बहुत ही बेजोड़ हैं, क्योंकि पिताजी इनकी देखभाल करते हैं और इनको नियम से समय के अनुसार खाद व पानी देते रहते हैं। माँ ने फिर उसकी माँ पूछती है, अच्छा बेटा तुम्हें वे झाड़ झंखाड़ पसंद है या गुलाब के ये फूल। तब उसकी माँ उससे पूछती है कि ठीक है, तुम मुझे एक बार बताओ कि तुम्हें ये झाड़ झंखाड़ पसंद है या ये फूल पसंद है। माँ इन सुंदर खुशबूदार फूलों का उन झाड़ों से क्या मुकाबला, विल्हेम ने जवाब दिया। तो विल्हेम अपनी माँ के प्रश्न का उत्तर देता है, कहता है कि माँ इतने सुंदर खुशबूदार फूलों का उन बेकार के झाड़ों से क्या मुकाबला। माँ समझाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक, फूलों के ये पौधे ज़्यादा सुंदर हैं क्योंकि इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है। तब उसकी माँ उसको समझा के कहती है कि बिल्कुल ठीक बात तुमने बोली कि इन खुशबूदार फूलों और पौधों से उन बेकार के झाड़ों का क्या मुकाबला, क्योंकि ये फूलों के पौधे ज़्यादा सुंदर हैं, इसलिए क्योंकि इनके ऊपर हमने मेहनत की है, इस पर हमने समय से खाद पानी डाला है, इनकी देखभाल की है, तभी इस पर सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले हैं। तो बेटा जीवन भी ऐसा ही है। तो उसकी माँ उसको समझाती है कि जीवन भी ऐसा ही है, अच्छे जीवन के लिए हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ परिश्रम भी करना पड़ता है। तो अच्छा जीवन पाने के लिए या हमें अपना जीवन सुधारने के लिए अच्छी शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ हमें परिश्रम भी करना पड़ता है। तुम में और स्कूल न जाने वाले उन बच्चों में क्या फ़र्क है। फ़र्क का अर्थ होता है अंतर। यह तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। तो उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम में और जो ये बच्चे बाहर खेल रहे हैं जो स्कूल नहीं जाते, इनमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, तो यह तो तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। माँ की यह सीख विल्हेम ने गांठ बांध ली। गांठ बांध ली मतलब बहुत अच्छे से समझ ली और वह पढ़ाई में मन लगाने लगा। आगे चलकर इन्हीं विल्हेम रॉन्टजेन ने एक्सरे मशीन की खोज की और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ये जर्मनी के रहने वाले थे। तो उसकी माँ ने उसको देखो कितनी अच्छी सीख दी कि अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षित होने के साथ साथ परिश्रमी भी होना बहुत ज़रूरी है। और अभी तुम स्कूल जाते हो और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, इसका अंतर तुम्हें बहुत आगे चल कर के पता चलेगा। तो अब उसकी जो माँ ने सीख दी थी, विल्हेम ने वो सीख गांठ बांध ली और उसने अपना मन पढ़ाई में लगाया और आगे चल कर के इन्हीं विल्हेम रॉन्टजेन ने किसका आविष्कार किया, एक्सरे मशीन का आविष्कार किया। और जो उनको
भौतिकी यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। तो इस पार्ट में बच्चों हमने क्या सीखा या क्या समझा या क्या जाना कि शिक्षा तथा मेहनत का क्या महत्व है, ठीक है, और हमें परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, ठीक है, और हमें सोच समझ करके हर कार्य को करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोग इस पार्ट को अपने घर में बहुत अच्छे से रीड करेंगे। आप लोग रीडिंग की आदत डालिए, एक एक शब्द पर उंगली रखते हुए आप इस पार्ट को पढ़िएगा। इससे आपको मतलब उच्चारण आपका सुधरेगा और मात्रा का ज्ञान भी बढ़ेगा, ठीक है। और अभी भी कुछ बच्चों के असाइनमेंट मुझे नहीं आ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है बच्चों, क्योंकि आपको इन्हीं असाइनमेंट्स के आधार पर ही मार्क्स मिलने हैं स्थिति को देखते हैं। क्योंकि अभी तो लगता नहीं है कि हम स्कूल में मिलेंगे, अभी फ़िलहाल तो ऑनलाइन के माध्यम से ही हम मिलेंगे। तो आपको अपना जो असाइनमेंट है उसको टाइमली कंप्लीट करके हमें भेजना है और बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में अपना असाइनमेंट करिए। जिन बच्चों के अभी तक मुझे एक भी असाइनमेंट नहीं मिले हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उन असाइनमेंट्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके फटाफट से मुझे सेंड कर दीजिए। क्योंकि बच्चों असाइनमेंट्स तो आपको हर हफ्ते मिलने ही हैं और मिलते ही रहेंगे, तो आपको फिर परेशानी होगी, क्योंकि आपका काम तो पेंडिंग होता जाएगा, है ना। तो इससे बेटर ये है कि आप अपना जो असाइनमेंट है उसको धीरे धीरे पूरा करके भेजते रहिए, क्योंकि आगे फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। और केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं है, बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको फिर सारे सब्जेक्ट के जो असाइनमेंट्स हैं उसको करके भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस पार्ट को बहुत अच्छे से रीडिंग करना, उंगली रख करके एक एक शब्द पर बहुत अच्छे से इसका वाचन करना, रीडिंग करना और अपनी हैंडराइटिंग सुंदर सुंदर बना करके अपने गृह कार्य को टाइमली भेजना, ठीक है बच्चों। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।